लोग बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। बायोलॉजी जो होता है स्टार्टिंग बिंदु, हम लोग वहाँ से देखेंगे। जो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। कौन विज्ञान है? जीव विज्ञान। कौन विज्ञान है? जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हम लोग को कहते हैं जीव विज्ञान। इसके पिता अरस्तु होते हैं। इसके पिता अरस्तु। कौन तू? अरस्तु। मतलब जीव विज्ञान के जो जनक हैं ये अरस्तु होते हैं। और जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान कितने भागों में? दो भागों में। जीव विज्ञान कितने भागों में? दो भागों में। जो सबसे पहला आपका है वो है जंतु जगत। कौन जगत? जंतु जगत। कौन जगत? जंतु जगत। और दूसरा आपका है पादप जगत। पादप जगत। कौन जगत है? पादप जगत। पहला आपका जंतु जगत, दूसरा क्या है? पादप जगत। जंतु जगत के अंतर्गत हम लोग जानवर, मनुष्य, भेड़, बिल्ली, कुत्ता वगैरह अध्ययन करते हैं। और पादप जगत मतलब पेड़ पौधे से संबंधित अधिकार लोग करते हैं। मतलब जीव जंतुओं से संबंधित अध्ययन को जंतु जगत कहते हैं और पेड़ पौधों से संबंधित अध्ययन को पादप जगत कहते हैं। जंतु जगत के पिता जो है ना बायोलॉजी जगत के पिता, वही है जंतु जगत के भी पिता, मतलब अरस्तु। कौन तू? अरस्तु। और जो पादप जगत के पिता है ये है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। जंतु जगत के पिता अरस्तु, पादप जगत के पिता थियोफ्रेस्टस। कौन कैसे? थियोफ्रेस्टस। तो हम लोग पहले जंतु जगत और पादप जगत में सबसे पहले पढ़ेंगे जंतु जगत। तो जंतु जगत जब हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत सबसे पहले आएगा कोशिका। क्या आएगा? कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। कोशिका को इंग्लिश में सेल। और इसका होता है बायोनम। कोशिका का बायोनम होता है साइटो। क्या होता है? कोशिका का बायोलॉजी नाम है साइटो। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी मतलब कोशिका का बायोलॉजी नाम साइटो होता है और इसके अध्ययन को साइटोलॉजी। कौन लॉजी? साइटोलॉजी। कौन लॉजी? साइटोलॉजी। अब इसी में है कोशिका का जनक। कोशिका का जनक रॉबर्ट हुकर। कौन हुकर? रॉबर्ट हुकर। मतलब सबसे पहले कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने ही किए। सबसे पहले कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने ही किए। लेकिन जब रॉबर्ट हुक कोशिका खोज के ना ये कोशिका को मुए कर दिए। क्या कर दिए हैं? मुए कर दिए हैं। मतलब कोशिका को ना ये मार दिए थे। इसीलिए ना रॉबर्ट हुक कोशिका जनक तो है लेकिन इसका क्या कहते? कोशिका को मार दिए थे, मतलब मृत कर दिए थे। तो मृत कोशिका को ना नेक्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान इनके पिता अरस्तु हैं। बायोलॉजी के दो भाग है, जंतु जगत, पादप जगत। जंतु जगत के पिता अरस्तु हैं, पादप जगत के पिता थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस। हम लोग सबसे पहले जंतु जगत का अध्ययन करेंगे। तो जंतु जगत में कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। कोशिका का बायोलॉजी में साइटो होता है। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी। और कोशिका का सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक जब ये कोशिका खोजे ना ये कोशिका को मुए मतलब मार दिए थे। क्या करते थे? मार दिए थे। और तो मृत कोशिका को हम लोग नेक्रोसिस कहते हैं। मृत कोशिका को नेक्रोसिस कहते हैं। अब देखिए आगे आपको हम बताते हैं जो सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका। यदि बात किया जाए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे
बड़ी कोशिका, सॉरी सबसे छोटी पहले करते हैं, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। कौन प्लाज्मा? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। अब सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। यह जो होता है छोटा सा तरबूजा उसके आकार के बराबर होता है। शुतुरमुर्ग के एक अंडा में आराम से 4 से 5 व्यक्ति खा सकते हैं। अब ठीक है, यदि बात किया जाए मानव में, किसमें? मानव में। यदि बात किया जाए मानव में सबसे छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी और सबसे लंबी, मतलब मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अस्पर्म। क्या बोलते हैं? अस्पर्म। और ये बनता है मेल में। किसमें होता है? मेल, मतलब पुरुष में। मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस्पर्म। बनता किसमें है? यह मेल में। अब बात किया जाए मानव का ही सबसे बड़ी कोशिका, ये आपका अंडाणु है। क्या है? अंडाणु। इसको हम लोग इंग्लिश में ना कहते हैं ओवम। क्या बोलते हैं? ओवम। और ये किसमें बनता है? फीमेल में। किसमें? फीमेल में। मतलब सब मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। इसको हम लोग इंग्लिश में ओवम बोलते हैं। और किसमें बनता है? फीमेल में। और है यह शुक्राणु 12 वर्ष से लेकर मरता उम्र तक, मतलब मृत्यु तक यह क्या? यह बनते रहता, यह बनते रहता। लेकिन जबकि वही बात चलती है कि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु ओवम, यह 12 वर्ष से लेकर, ठीक है, 45 वर्ष तक, 45 वर्ष तक ही बनता है। इसके बाद क्या होता है? अंडाणु बनना खत्म होता है। बात कीजिए सबसे लंबी कोशिका, ये तंत्रिका है। क्या है? तंत्रिका। सबसे लंबी कोशिका क्या है? तंत्रिका। इंग्लिश में न्यूरॉन। कौन रोन? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका। हिंदी में तंत्रिका, इंग्लिश में न्यूरॉन। और ये कहां पाया जाता है? ब्रेन में, मतलब मस्तिष्क में। कहां में? ब्रेन मतलब मस्तिष्क में। अब बात करते हैं सबसे तेज कोशिका विभाजन। सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर में। कौन में? लीवर में। कौन में? लीवर। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत। हिंदी में यकृत। और लीवर को उर्दू में ना कहते हैं जिगर। क्या बोलते हैं उर्दू में? जिगर कहते हैं। उर्दू में जिगर। मतलब सबसे तेज कोशिका विभाजन लीवर हुआ आपका, इंग्लिश नाम, हिंदी में यकृत कहते हैं, उर्दू में जिगर। इसका वजन 1.5 kg लगभग होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में। किसमें? ब्रेन मतलब मस्तिष्क। सबसे कम कोशिका किसमें? ब्रेन में। इसीलिए न मतलब भारत का नियम कहता है व्यक्ति को केवल जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब कोई 2 चक्का वाले लोग हेलमेट जब नहीं लगाते हैं तो पुलिस उसका क्या करते हैं? उसका चालान काटते हैं। तो ससुरा तुम हेलमेट नहीं लगाएगा तुम मर जाएगा, इसलिए तुम क्या करेंगे? चालान काटेंगे। आज के लिए इतना।